यूके में एक के बाद एक बच्चे का कत्ल हो रहा है। आखिर यूके में हो क्या रहा है? आपको पता है कि यूके में कानून बहुत सख्त है बच्चों के हवाले से। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे सख्त कानून जो है ना वो यूके में है बच्चों के हवाले से। इतनी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है कि सिर्फ आपकी सोच है। मेरे ख्याल से ये बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, बच्चों के बारे में कानून बनाने का सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्शन बच्चों की यूके में होती है। जहाँ पे हमें कौंसल वालों से कुछ जो है ना वो गिले-शिकवे भी हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये भी सैटिस्फैक्शन होती है कि बच्चे हमारे सेफ हैं। कुछ जगह पे हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल हैं। आपको पता है कि यूके में अगर बच्चों को एक थप्पड़ भी मार दिया जाए तो बच्चों को जो है ना वो कौंसल वाले ले जाते हैं, सोशल वाले उठा के ले जाते हैं और उस वक़्त तक नहीं देते जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, और वो भी उसकी परमिशन से बच्चों को दिया जाता है। अगर बच्चे 18 के हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने माँ-बाप के पास वापस जाना है, तो उनको वापस दे दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर कहें कि हमने नहीं जाना, तो उनकी मर्ज़ी होती है, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। वैसे भी 18 प्लस जब होते हैं यूके में, तो वो जनाब अपनी मर्ज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे उनको कोई रोक रुकावट कुछ भी नहीं होती, और बच्चों को यहाँ पे मारना, उनको जो है ना वो कोई भी उन पे कोई जुल्म करना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप उनके साथ कुछ करें। इवन हम लोगों ने काफ़ी देखा है, जब हॉस्पिटल में जाएँ या कहीं भी वेटिंग एरिया में जब हम लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना कुछ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हो जाते हैं बच्चे। वो बच्चों माँओं को ना वो उनके मुँह पे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देते हैं जब उनकी बात पूरी नहीं की जाती। बच्चों जो है ना वो बच्चे जो होते हैं वो माँ पे शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी उनको मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन माँ आगे से उनको कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ़ आराम से कहती है कि आराम से बैठ जाओ, ये वो करती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पे जो कुछ मर्ज़ी करें, उनको सारे राइट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे बच्चों को मारना और ख़ास करके कत्ल करना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप यहाँ पे बच्चों को किसी को कत्ल करो और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यूके पुलिस इस बारे में जो है ना वो फौरी एक्शन ले लेती है कि आपने बच्चों को क्यों मारा है, और अगर कत्ल कर दें तो वो पताल सभी निकाल के ले आती है कि किसने बच्चे को कत्ल किया, और विदिन 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। और यही कहानी बयान करेंगे जी जनाब आज, क्योंकि एक के बाद एक कत्ल। अगर पहले आपने देखा था कि सारा कत्ल केस उसकी सौतेली माँ ने उसको मार दिया था, लेकिन अब ये बच्चा 5 साल का जिसकी सगी माँ ने उसको मार दिया। जी जनाब सब बताते चल रहे हैं जी इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी ये वीडियो। यूके का एक एरिया है एसेक्स, वहाँ पे जनाब एक 5 साल का बच्चा जो ईयर 1 का स्टूडेंट है, बानी गेट प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है वो, और जनाब उसका नाम जो है वो लिंटन बेटर है। यहाँ पे 15 दिसंबर दिन 3 बजे पुलिस को कॉल जाती है कि माँ और बेटा दोनों खून ज़दा हालत में घर में पाए जाते हैं, और घर में 2 के अलावा कोई तीसरा बंदा ना रहता है और ना ही वहाँ पे कोई है। तो फ़ौरन से एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, और आके जो है ना वो मौके पे दोनों को पुलिस जो है वो एम्बुलेंस में डाल के तो हॉस्पिटल में ले जाती है। हुआ ये था कि लिंटन की माँ ने लिंटन को बहुत बुरी तरह से मारा था। पहले तो उसने मारा था, काफ़ी ज़्यादा उसके जिस्म से खून रस रहा था जब वो ज़ख्मी हालत में पुलिस वालों को मिला था। उसके बाद उसने उसके सर पे वार किया, उसके सर पे ज़ोर से कोई चीज़ मारी जिस वजह से वो बेहोश हो गया और उसको दोबारा से होश नहीं आई। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो वहाँ से ही एडमिट के दौरान अंडर ट्रीटमेंट वो चल बसा। वो ज़ाहिर सी बात है उसने ख़ुद को मारा था, क्योंकि वो ये शो करना चाह रही थी कि मुझ पे किसी ने हमला किया है और जो है ना वो मुझे भी ज़ख्मी कर गया और मेरे बच्चे को भी ज़ख्मी कर दिया है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसने ख़ुद को इतना ज़्यादा नहीं मारा था, थोड़ी बहुत चोटें आई थी, थोड़ा बहुत खून बहा था, जो बाद में अंडर ट्रीटमेंट 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया था। लेकिन पुलिस को ये बात बहुत खटक रही थी कि आखिर बच्चे को ही क्यों मारा गया, बच्चे की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। 5 साल के बच्चे ने आखिर ऐसे क्या कर दिया कि बच्चे को मार दिया गया और माँ को ज़िंदा छोड़ दिया गया। पुलिस उनके घर दोबारा जाती है, वहाँ पे जाके सब जो है ना वो जायज़ा लेती है। आपको पता है
पुलिस एक-एक चीज़ का जो है ना वो नोटिस करती है, ना कोई दीवार टूटी हुई थी, ना कोई डोर टूटा हुआ था, ना कोई विंडो टूटी हुई थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो टूटी-फूटी नहीं उनको मिली थी, जिससे ये ज़ाहिर हो कि इनके घर में कोई तीसरा बंदा एंटर हुआ है और उसने आके इन दोनों को मारा है। तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस का सीधा शक जो है ना वो माँ की तरफ जाता है। माँ जो अंडर ट्रीटमेंट थी उसको यकीन दिलाया जा रहा था कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, तो माँ भी सैटिस्फाइड थी कि इनको किसी तरह से कुछ भी पता नहीं चला। 3 दिन के बाद माँ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई थी और माँ घर जाने के लिए जो है ना वो खुश भी थी और यूँ भी खुश थी कि उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन पुलिस चूँकि सारी कार्रवाई कर चुकी थी, वो उनको सारा इल्म हो गया था कि माँ ही ने बच्चे को कत्ल किया है और माँ जो घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, साथ ही उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो बुरी तरह से सरप्राइज़्ड होगी कि इन्होंने मुझे अरेस्ट क्यों किया है। तो फिर सारी कहानी जो उसने खुद की थी, वो पुलिस ने उनको बयान की कि इस वजह से आपको अरेस्ट कर दिया गया। तो वो वहीं से खामोश होके खुद को सरेंडर कर दिया उसने। तो ये उसने ऐसा क्यों किया? हमें तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी उसने जो है ना वो हाज़िर होना है, तो फिर ही सारी गुफ्तगू आगे जा सकेगी और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको दिखाएँगे कि इनका क्या बना है और अपने ही बच्चे को माँ सगी ने क्यों जो है वो कत्ल किया है।